परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, हम जितने लोग ये सारे दुनिया भर बहुत बधाई जो बसता है कितने देशों में। फिजी से आशा जी राडियो दिल के रिश्ते से बधाई दे रहे हैं कि 8.5 लाख मनई गौ माता मंदिर के कथा श्रवण करते हैं सारे दुनिया भर। मैं आशा जी को आपका रेडियो स्टेशन जो है दिल के रिश्ते, मैं कोटान कोट आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। वहाँ विष्णु टेम्पल में जो मेरा कथा चली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और सारा दुनिया से जो आती हैं तो ये सब बातें अच्छी बात सुनने में अच्छा लगता है। और कल रात्रि की कथा जो मैंने प्रवचन किया था आप लोग सुने हुए हैं। उस कथा के विभाग से यहाँ हमारे हॉलैंड में एक बड़ा ओरलो के स्टार्ट हो गया है। और मैंने उस मंदिर के बारे में जो काल कहा, एक बहुत बड़ा मंदिर, नामी मंदिर है हमारे हॉलैंड के अंदर में। तो उनसे एक ही बात कहता हूँ, मुझे मुकदमा चलाने से पहले आप जिनका पैसा लिया था 750 रुपया उनकर वापस दे दो, तो फिर हमारा आपका बात ख़त्म हो जाए। नहीं तो अगले हफ्ता से फिर मंदिर का नाम मैं दोहराते चलूँगा, कौन आदमी है कौन मंदिर। इतना बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंदिर का बस्ती सदस्य हैं। तो कल की कथा में आज बहुत हलचल मचा है। अब मैं डरने वाला नहीं, जो बोझता हूँ तो साबित बात है। जिनका पैसा आप लोग लिया है वापस दे दो। मंदिर का दिन है, मंदिर के समय कोई श्रोता बैठे मांगे पूजा तो हर एक को मौका मिलना चाहिए। और जनता जेके जगह नहीं है तो गौ माता मंदिर खुला है सबके लिए, आकर यहाँ बैठ के कथा सुनिए। और आज की कथा जो हमारी देवी भागवत महापुराण की चल रही हैं, तो ये हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा, 9वें स्कंद का और 16वें अध्याय के कथा जो अब यहाँ से आरंभ होने जा रही हैं। और जितने लोग सुने हर एक से नवने निवेदन है कि अपने मन में लगाए, अपने काम में लगें। आई 16वां अध्याय 9वें स्कंद की श्री विष्णु भगवान जी अब जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्ष्मी तो सामाराध्य चाग्रेन तपसा मुने वर्ष्टिमया प्रत्यंकसो प्राचीर। और जा करके श्री विष्णु भगवान और कहत हैं कि नारद, हे नारद, ये धर्म द्वेष तथा कुश ध्वज ये दोनों राजा कठोर तपस्या द्वारा जा करके भगवती लक्ष्मी की आराधना करने और अपने अपने मनोरथ को संतुष्ट हो गए। कि राजा जो दुईगो रहीन जो भक्ति भाव करत रहीन, तो राजा कुश ध्वज एक नाम रहा, एक के धर्म ध्वज। तो धर्म ध्वज और कुश ध्वज लक्ष्मी माता की पूजा करत रहें। अब पूजा करते करते अपने मनोकामना को प्राप्त करें। तो इससे हम जितने लोग इस नवरात्रि में जो जो देवी देवता को हम लोग अपने मन में करके अब पूर्ण करें, उस सब की इच्छा पूरा होती हैं। तो इससे हे नारद, अर्थात यानी महालक्ष्मी का कृपा से राजा ने का वरदान पाकर अब वे दोनों पुनः कृतार्थ हो गए। लक्ष्मी जब प्रसन्न हो जाए, कोई भी पूजा करो, कोई देवी देवता के, और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं वरदान मांग लो। और वरदान मांग लो तो उसमें जा कर के कृतार्थ हो जाते हैं। तो वो दोनों राजा वरदान पाई के और कृतार्थ हो गए, जाने मनोकामना पूर्ण हो गई। अपुत्र उत्पत्र होते ही यानी उन कन्या से स्नान किया और उसी क्षण में तपस्या करने लगा। और जो जाकर पवित्रता एवं यानी गुप्तवती थी, वो बहुत दिन से यानी व्यतीत होने पर उनके स्वयंभू नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। और कन्या जब उत्पन्न भई, जो लक्ष्मी के आशोकार हैं, आपको जन्म के ज्ञान प्राप्त पूर्व जन्म की अनुमति के कारण और जाकर पूर्व जन्म के कारण से ई जन्म में एक कन्या के जन्म भइल और बेटी के ब्याह करके बहुत प्रशंसा करें। हाँ बैठ जाओ। तो बैठ प्रशंसा भइल और जिसमें जा करके तो बेटी जा करके नहा स्नान करके अब भगवान से प्रार्थना करते भये
और कहते हैं कि हे सुंदरी, और दूसरे जन्म का भगवान श्री हरि का तुम्हारे पति होंगे। तो जाकर वो लड़की के वरदान मिलल जब गंगा जी में स्नान करीन, तो बोले अगले जन्म में तुम्हें जाकर भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। बोले अगले जन्म में भगवान तुम्हार पति होई। और जिनका उपवास ब्रह्मादि देवता और यानी बड़ी कठिन से यानी कर पाते हैं, जेकर देवता विपता भले लोग ना करके ना कर पावे पूजा, ओकर साधारण मने पूजा करके भक्ति को प्राप्त कर ले हैं। और जा करके हम लोग अर्थात उन्हें यानी महापुत्र महाप्रभु को और तुम्हारे स्वामी पति बनने का अवसर प्राप्त होगा। और बोले वही परमेश्वर जा करके तुम्हार अब पति होगा, जिसको आप लिहो यहाँ बा तो जिसको लिहो। हे मुने, इस प्रकार आकाशवाणी सुनने के बाद यानी देववती वेदवती के नाम से वह अपस्य कन्या यानी गंधमाता पर्वत पर गई, यानी वेदमती वो लड़की का नाम रहा। और गंधमादन पर्वत पे और जा करके यही बात के विचार करत हैं और सुनत हैं वहाँ क्या कि तत्र सचरितं त्वया विश्राम सोमवासं च सदर्श पुस्तकां रावणं हनिवारणम्। और कुछ दिनों के बाद जा करके एक दिन उस अपने संपूर्ण यानी रावण दिखाई पड़ा। एक दिन जा करके वो लड़की के पहाड़ पर और रावण दिखा लगल पूरे। और रावण जब दिखाए लगिन तो यानी जो हटाया नहीं जा सकता था उसे देखकर यानी बाल ब्रह्मचारिणी अब वेदवती जा करके, तो बाल ब्रह्मचारिणी एक औरत वेदवती जो रहा उनके कोई बच्चा उच्चा ना पैदा होता रहा, तो उनने जा करके अतिथ्य सत्कार के लिए और स्वादिष्ट फल तथा शीतल जल उसके सामने रखकर और सदाचार का जा करके पालन किया। और जा करके रावण के सामने जल धर के और फूल फल धर के और सदाचार जा करके पालन किया। सदाचार हमें बोली जाती है कि जो अच्छी विचार है, अच्छा बुद्धि है, अच्छा शक्ति है, उसको सदाचार कहते हैं। और यानी मुखमंडल पर और सर्वदा हंसी और छाई रहती हैं। तो उनको ऐसी वरदान मिली फल जल धर के भगवान के सामने कि उनके जा करके खुशी खुशी मिलते गई। उसका वदन यानी शरद काल ऋण चंद्रमा के समान हो गया। जैसे शरद ऋतु ठंडा के समय में विंतर में और चंद्रमा उगे तो रात और अंजोर दिखा है, चारों बगल अन्हार रहे, वैसा वो लड़की के रूप रंग चटक मटक दिखाए लगल। और अच्छा से और संताप से उठा। और तब वह वेदवती को यानी हाथ से और खींचकर मैथुन यानी मैथुने मैनुत्यक्षवा का महाव ने रावण ने उसका यानी श्रृंगार करना चाहा। ओके हाथ से पकड़ कर रावण उठा दे और राजा के विचार पड़ल के हम श्रृंगार करी अच्छा से। लेकिन उसकी यानी कुचेष्टा को देखकर और साध्वी का मन क्रोध में जाकर हो गया। और रावण जब पकड़ कर उठावे हैं, बुरा आदमी कोई के छुए छावे हैं तो हरदम मांगे है बुरा जगह छुए। तो उसके मैथुनों के तरफ जा करके जब छुए के देखिल तो जान गए कि रावण सच्चा दिल से न करे हैं, इसमें कुछ भेद है। तो ये लड़की वेदवती नाराज हो गई, गुस्साई गई। और तब रावण ने मन ही मन में उसकी अब यानी कमल नयनी और देवी का स्तुति की। तो के देख करके रावण जी ने कमल नयनी दुर्गा माता के रूपों में लाखों रूप हैं और लड़की भी उतने सुंदर रहा। तो जा करके ओकर जा करके सुमिरन कमल नयनी देवी के सुमिरन रावण करे लगल। पूजा करते करे और तब दिया तपस्वी यानी कन्या ने कहा, वो तपस्वी कन्या के मुंह से तब निकले आवाज, अरे दुष्ट कामी, तूने मुझे काम के दुष्ट यानी स्पर्श किया है। अब बंधु बांधो समेत तुम यानी अश्व
अस्वयमेव मेरे आने कारण जाकर के नष्ट होगा। बोले तेरा अब नष्ट हो जाए हे रावण, तू जो अपने मन में विचार किया है। तो यहाँ शिक्षा मिलती है कि हम लोग कहीं यज्ञ में जाए, भगवान के भक्ति भाव में रहें, तो हम लोग बुरा विचार उस समय वहाँ ना करें। कारण कि हे देवी के द्वारा कैसी अनेक घटना घट गई कि देवी माता की कृपा से कैसी घटना घट गई। ये बात ना रावण जा कर के और चिंता पश्चाताप करे लगिन कि हम तो इस देवी के सुंदर रूप देख के और जा कर के भुवनेश्वरी के इनका ध्यान धर ली और इनके विगल। इतने में विष्णु भगवान कहें हे नारद, वही साध्वी देवी अब वेदवती यानी मालनकार दूसरे जन्म में राजा जनक की पुत्री भई। और वही लड़की जा कर के दूसरे जन्म में जा करके राजा जनक के घर मिथिलापुर में और जा करके वहाँ जनक के बिटिया भैल। और दूसरे जन्म में जाकर जनक के पुत्री हुई, जिसका नाम सीता या वैदेही पड़ा, जेका नाम सीता पड़ल। महातपस्विनी च तपसा पुनर्जन्म लेते साज्यं च भक्तजे परिपूर्णम हरे। और भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि देवदत्त बड़ी तपस्विनी थी और जा करके वेदवती बड़ा तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के फल स्वरूप श्री हरि वर्तानाम श्री राम उसे जाके हुए और जा करके उनके इतना तपस्या के बल जो कि वहाँ शराब आशीर्वाद मिलल रहा, भक्ति करे रही, तो बोले रहा मांग लो, तो इसके वरदान मिलल। तो बोले एकवा जन्म में तोहार भगवान तोहार पति हुई। और वही यहाँ सीता आय के राजा जनक के घरे जन्म ली ने, अब सीता के संग यहाँ ब्याह हुई। इन जगतपति का उपासना करने के लिए आसन नहीं है। देवी देवताओं के घोर यानी तप करने के इन्हें यानी प्रात क्रिया यानी था। अब सीता रूप में यानी विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगागा। जा करके सीता को बोले जन्म हुई और जा करके राजा जनक के घर राजधानी में रामचंद्र से विवाह हुई और बहुत से दिन तक जाकर सुख शांति करी हैं। और सुख शांति करी हैं तो काल की महिमा अपरंपार है, अथवा भगवान की लीला बड़ी यानी विचित्र है कि काल के महिमा बहुत अपरंपार है और भगवान की महिमा के पार नहीं पा सकते हो। और ये दुनिया की महिमा जो है, काल समय जो समय है, उस समय के महिमा अपरंपार हैं। तो इससे काल की महिमा बहुत अपरंपार हैं। वे सीता तथा लक्ष्मण के साथ समुद्र तट पर यानी और टिके हुए थे। इस बीच ब्राह्मण के वेश आनंद देव उसे मिले। भगवान राम दुखी देव यानी दुखी देव विप्रधारी अग्नि का मन संताप है उठा और जा करके अतः सत्यवादी ने जाने अग्नि देव की परीक्षा प्रति प्रेमी करके इस सत्य व्रत का वचन कहने लगा। भगवान ने और जा करके उनको देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। तो हमारे व्हाट्सएप के सुनने वाले भाइयों बहनों, आप लोगों का पहला अध्याय यहाँ समाप्ति पर आई है और दूसरा अध्याय मैं आप लोगों को कहूँगा, आप सुनने की महती कृपा करें। बार बोलो प्रेम से देवी माता की।